उपस्थित महानुभावों, जिनेंद्र भगवान की मंगलमय आराधना पुण्य को संपादन कराने वाली है। समग्र संसार पुण्य और पाप से युक्त है। पुण्य के बिना भली वस्तु का योग प्राप्त नहीं हो सकता है। पुण्य के उदय रहते हुए हमें सब कुछ अच्छा लगता है। सत्ता में जितना अधिक पुण्य होता है उतना हमारे जीवन में शुभ संयोग प्राप्त हुआ करते हैं। आपके जीवन में पुण्य की सत्ता अधिक थी तो आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज का सानिध्य आपको मिल गया। हम अपने जीवन में पुण्य को कैसे बढ़ाएं? पुण्य को बढ़ाने के लिए हमारे पास में मन है, वचन है, काय है, कृत कारित अनुमोदना है। इन 9 कोटि से हम अपने जीवन में पुण्य का उपार्जन कर सकते हैं, करते हैं। जहां पुण्य अत्यधिक मात्रा में संचय होता है तो जंगल में भी मंगल हो जाया करता है। पुण्य हमारा बहुत बड़ा सुरक्षा कर्मी है। समय समय पर ये पुण्य हमारी रक्षा कर लेता है। आप किसी भी संकट में होते हैं, कोई विघ्न बाधा भी आती है, यदि आपकी सत्ता में पुण्य होता है तो पुण्य आड़े आकर के खड़ा हो जाता है, जिसके कारण आपकी रक्षा हो जाया करती है। पुण्य का मतलब होता है जिससे हमारी आत्मा पवित्र पने को प्राप्त होती है, उसका नाम है पुण्य। हम पुण्य का अपने जीवन में कैसे संचय करें? क्योंकि हम बुद्धिमान लोग हैं, हम ज्ञानी लोग हैं। हमें अपने जीवन में अनेक प्रकार के निमित्त मिला करते हैं। अच्छे अच्छे निमित्त मिलते हैं, वो भी पुण्य कर्म के उदय से। जहां ऐसा पुण्य जो हमें मोक्ष को प्राप्त करा दे, वो पुण्य हमें अपने जीवन में संचित करना है। और ऐसा पुण्य देव शास्त्र गुरु की भक्ति से ही संपादित हो सकता है। और वो पुण्य हमारा निरंतर चला करता है, जिससे भव्य जीव मोक्ष सुख का भाजन बन जाया करता है। जो हमारे जीवन को जिन मंदिर से जोड़ दें वह पुण्य कहलाता है। जो हमारे जीवन में साधु संतों से जोड़ दे, जो हमारे जीवन को तीर्थों की ओर ले जाता है, वह पुण्य कहलाता है। ऐसा पुण्य जहां हमारे जीवन में मंगल ही मंगल हो जाया करता है, वह पुण्य जो हमें अपने जीवन में साधु संतों की भक्ति कराएं, जो हमें अपने जीवन में वैयावृत्य कराएं, जो हमें अपने जीवन में दान दिलाएं, जो हमें अपने जीवन में परोपकार कराएं, वो हमारा पुण्य है। और उस पुण्य के उदय से व्यक्ति जहां पर भी जाता है स्वयं का भी मंगल करता है और दूसरों का भी मंगल कर देता है। पुण्य संपादन करना बहुत सरल काम है। जहां व्यक्ति का मन, वचन,
और काय, इन तीनों में सरलता होती है। जहां मन के अंदर भक्ति भावना होती है वहां पर पुण्य का संपादन हो जाया करता है। जितनी जितनी मंद कषाय होती है उतना उतना पुण्य संपादित होता रहता है। इसलिए हर व्यक्ति को पुण्य की आवश्यकता, पुण्य चाहिए ना है। संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा कि पुण्य को न चाहता हो। पुण्य सभी चाहते हैं, लेकिन पुण्यस्य फलम इच्छन्ति, पुण्य का फल तो सभी लोग चाहते हैं। पुण्यम न करोति मानवा, मनुष्य जो है वह पुण्य करना नहीं चाहता और चाहता है कि मुझे पुण्य का फल मिल जाए। कैसे मिलेगा? यदि हम कांटे के वृक्ष को लगा रहे हैं और हम चाहें कि हमको फूल मिल जाए, 3 काल में भी संभव नहीं है। यदि हम चाहें कि कपास को बो करके और जो है हम गेहूं को प्राप्त कर लें, पॉसिबल नहीं है। हमें जैसा पुण्य करना है उस पुण्य को प्राप्त करने के लिए, उस पुण्य के फल को प्राप्त करने के लिए वैसी क्रिया अपने जीवन में करनी पड़ती है। पाप का फल कितने चाहते हैं? पाप का फल कोई नहीं चाहता, लेकिन पाप को प्रयत्न पूर्वक किया करता है। जहां हमारा गृहस्थ जीवन है और गृहस्थ जीवन में सवेरे से लेकर के शाम तक हमारा अधिकतर समय पाप में व्यतीत होता है। आरंभ सारंभ नाना प्रकार की हिंसाएं हमारे जीवन में होती हैं, जिसके कारण हम पाप का संचय कर लेते हैं और पुण्य का संपादन बहुत कम हो पाता है। क्योंकि पुण्य का संचय करने के लिए बहुत बड़ी मेहनत, बहुत कठोर परिश्रम करना पड़ता है। आज आपको अपने जीवन के अंदर जो कुछ भी मिला, आज आपको अच्छे अच्छे सुंदर वस्त्र मिले, इसका मतलब आपने पूर्व जन्म में आर्यिका माताओं को, एल्लक छुल्लक छुल्लिकाओं को अपने जीवन में वस्त्र दान किया था, जिसके कारण आज आपको अच्छे अच्छे वस्त्र मिल रहे हैं। आज आपकी थाली के अंदर 5 पकवान दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब आप लोगों ने साधु संतों के हाथ में एक ग्रास रखा था, उसका प्रतिफल कि आज आपकी थाली में 5 पकवान दिखाई दे रहे हैं। दान देना महान पुण्य है, पर थोड़ा सा संयम रखना पड़ता है। बहुत सी लोग जो हैं अपने जीवन में दान से वंचित रह जाते हैं, दान नहीं दे पाते हैं, क्योंकि दान देने के लिए भी पुण्य चाहिए। बिना पुण्य के दान नहीं दे सकता है। और दूसरी बात जो है, जब तक व्यक्ति अपने जीवन में रसना इंद्रिय को कंट्रोल में नहीं करेगा, असंयम नहीं छोड़ेगा, तब तक जो है दान देने का अधिकारी नहीं बन पाता है। कुछ प्राप्त करना है तो कुछ छोड़ना पड़ेगा। आप छोड़े भी नहीं और प्राप्त भी करना चाहें, कदापि संभव नहीं है। जहां आज हमें अपने जीवन में अनुकूल परिवार मिला है, यह भी आपका पुण्य है। जहां आज आपको निरोग शरीर मिला है, यह भी आपका पुण्य है, क्योंकि आपने पूर्व जन्म में किसी रोगी व्यक्ति का इलाज करवाया था, आपने औषध दान दिया था, जिसके कारण आज आपको जो है निरोग शरीर मिला है। आज आपके पास में बुद्धि है, आज आपके पास में ज्ञान है, आज आपके पास में धारणा शक्ति है। इसका मतलब आपने अपने पूर्व जन्म में किसी विद्यार्थियों को पढ़ाया था, स्कूल कॉलेजों का निर्माण कराया था, आपने जो है अपने
पड़ोसी के लोगों को विद्या अध्ययन में संयोग किया था, जिसके कारण आज आपको ऐसी बुद्धि, ऐसा ज्ञान अपने जीवन के अंदर मिला है, जिसके कारण आज आप जिनेंद्र भगवान की आराधना, अर्चना, स्तुति, स्तवन और साधु संतों की भक्ति वैयावृत्ति करने में संलग्न हैं। यदि विवेक नहीं होता, ज्ञान नहीं होता, तो आज हम साधु संतों की भक्ति नहीं कर सकते थे, जिनेंद्र भगवान का अभिषेक नहीं कर सकते थे, पूजा नहीं कर सकते थे, तीर्थों की वंदना नहीं कर सकते थे। ये सब हमारे जीवन में अनुकूल पुण्य है, जिसके कारण आज ऐसी बुद्धि हमको प्राप्त हो रही है, जिसके कारण हम देव शास्त्र गुरु की आराधना यहां पर कर रहे हैं। पुण्य हम अपने जीवन में जब चाहे तब कर सकते हैं। जब जब भी व्यक्ति के मन में भावना बनी कि चलो आज तो हम मंदिर जाएंगे, क्योंकि आज हमारा जन्मदिन है, आज हमारे शादी की सालगिरह है, आज हमारे एनिवर्सरी है, चलो आज भगवान का अभिषेक करेंगे। आज व्यक्ति के मन में आया कि चलो आज आचार्य महाराज को आहार दान देंगे, आज मन में विचार आया कि आज हम आचार्य महाराज को शास्त्र भेंट करेंगे, आज हमारे मन में विचार आया कि आज हम आचार्य महाराज का पाद प्रक्षालन करके अपने जीवन के अंदर पुण्य का संपादन करेंगे। ये मन में भावनाएं आती हैं, तब जाकर के वह अपने जीवन में पुण्य का संपादन कर पाता है। कोई व्यक्ति मन से पुण्य का संपादन करता, कोई वचन से करता, कोई काय से करता, कोई कृत स्वयं करता है, दूसरों से कराता है और करते हुए की अनुमोदना करता है। ऐसे 9 प्रकार से अपने जीवन में पुण्य का संचय कर लेता है। ये बुद्धि भी पुण्य से मिली, क्योंकि जिनालय बनाना कोई सामान्य बात नहीं है। जिनालय बनाने का पुण्य विशाल पुण्य होता है। जहां पत्ते के बराबर मंदिर और राई के दाने के बराबर प्रतिमा विराजमान करना महान महान पुण्य बन का कारण है। सावध्य लेसो बहु पुण्य रासो, समंत भद्र स्वामी ने कहा कि जिनालय बनाने में हिंसा तो होती है, लेकिन पाप तो अल्प होता है और पुण्य ज्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि जहां पर जिनालय होता है वहां पर साधु संतों का आवागमन निरंतर होता रहता है। यदि आज खांडो कॉलोनी में यदि आज मंदिर नहीं होता, तो आज आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज का संघ आज खांडो कॉलोनी में नहीं होता। ये आपके यहां पर मंदिर था, इसलिए आप लोगों को ऐसा अवसर मिल गया। जहां साधु संत आते हैं तो हमें अपने जीवन में कल्याण का मार्ग मिलता है, हमें जिनेंद्र भगवान की वाणी को सुनने का अवसर मिलता है। भगवान महावीर ने क्या कहा? क्योंकि भगवान महावीर तो मोक्ष में चले गए और अब वर्तमान में उनका अभाव हो गया, लेकिन उन्हीं के लघुनंदन ये दिगंबर साधु संत जो है आज आपको जो है भगवान महावीर की वाणी अपने जीवन में श्रवण कराते हैं और भव्य जीवों का कल्याण करते हैं। समाज के अंदर एक पुण्यशाली जीव होता है तो सारी समाज का वातावरण बदल जाया करता है। घर के अंदर एक पुण्यशाली जीव होता है तो सारे घर का वातावरण बदल जाया करता है, क्योंकि पुण्य की महिमा अचिंत्य है। हमें पता नहीं चलता कि हमारा घर किसके निमित्त से चल रहा है। यदि घर का मुखिया ये कहे कि मेरे निमित्त से घर चल रहा है, परिवार चल रहा है, पत्नी कहे कि मेरे निमित्त से घर चल रहा है, बेटा कहे कि मेरे निमित्त से परिवार का पालन पोषण हो रहा है, तीनों ही अज्ञान अंधकार में है। तीनों ही अज्ञान अंधकार में हैं। जिस समय घर का मुखिया
या घर का बेटा या पत्नी या बहू जब संसार से अलविदा हो जाते हैं, तब जो है इसके जाने के बाद में हमारे घर की स्थिति क्या होती है, तब पता चलता है कि किसके निमित्त से घर चलता है, किसके निमित्त से समाज चला करती है। ये जाने के बाद में ही पता चलता है, तत्काल पता नहीं चलता है। देखो, जिस समय आचार्य धर्म सागर जी महाराज की समाधि हुई, कब हुई समाधि? 1987 में। कहां पर हुई? सीकर नगर राजस्थान में। और जिस समय आचार्य धर्म सागर जी महाराज, जो कि फक्कड़ बाबा थे, परम निष्प्रही संत, उन जैसा संत अभी तक दुनिया के अंदर पैदा नहीं हुआ है। और जिस संत के भीतर सबके प्रति एक समान दृष्टि जैसे आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज की है, वैसे आचार्य धर्म सागर महाराज की दृष्टि थी। और आपके यहां पे तो चातुर्मास किया बांसवाड़ा में, किया ने? आप सभी लोगों ने देखा उनका जीवन कैसा निर्ही जीवन था, निष्प्रही जीवन था। और जब उनकी समाधि हुई वैशाख कृष्णा नवमी के दिन सीकर राजस्थान में 1987 में, तो उस समय क्या स्थिति बन गई? सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। जिस समय आचार्य धर्म सागर महाराज की समाधि हुई और समाधि होने के उपरांत उनका पुण्य उनके साथ में चला गया। और हुआ ये कि जो है कुएं के अंदर पानी सूख गया। इसलिए अपन क्या अहंकार करें कि मेरे निमित्त से समाज चल रही है, मेरे निमित्त से घर चल रहा है। ये अहंकार हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि किसके पुण्य का खा रहे हैं। हम देखते हैं कि जहां पर मैना सुंदरी ने कहा था अपने पिता से कि मैं अपने भाग्य का, मैं अपने पुण्य का खा रही हूं, पिता को अहंकार आ गया है, मेरे पुण्य से खा रही है और तू कहती मैं अपने पुण्य का, अपने भाग्य का खा रही हूं। देखता हूं तेरे अहंकार को। और जो है कुष्ठ रोगी के साथ में विवाह कर दिया। लेकिन मैना सुंदरी ने जो पुरुषार्थ किया, भगवान की भक्ति करके, सिद्ध चक्र विधान की आराधना करके अपने पति को निरोग कर दिया, 700 साथियों को निरोगी बना दिया, उस समय पिता का अहंकार चूर चूर हो गया। अहंकार दुनिया में किसी का नहीं रहा, क्योंकि अहंकार कषाय है। और जहां कषाय होती है वहां पर पुण्य का संपादन नहीं हो सकता है। धर्म की आत्मा